इसके बारे में विस्तार में बताना। देखिए, ज्योतिष के अनुसार कुछ कुयोग कुछ सुयोग बनाया गया है, जिसमें कुछ अच्छे योगों में काम करने से उसका फल अच्छा होता, विघ्न बाधा नहीं आती है। उसी तरह कुयोगों में व्यतिपात योग हुआ, भद्रा योग हुआ। ये जो कुयोग है, ये कुछ कार्यों को करने में मुहूर्त अच्छा नहीं माना गया है। इसमें लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये, श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी निवृत्तिमहंति ग्रामम दहत फाल्गुनी। भद्रा में दो कर्म सदा वर्जित है, एक श्रावणी दूसरे फाल्गुनी। श्रावणी माने श्रावण की पूर्णिमा को जो श्रावणी पर्व मनाया जाता है, यज्ञोपवीत आदि संस्कार का इसमें मार्जन होता है और वेदारंभ एक तरह से स्वाध्याय के लिए ये विशेष करके ये पर्व होता है। इसी दिन रक्षाबंधन भी होता है। तो क्योंकि श्रावणी से राजा का हनन होता है और फाल्गुनी में ग्राम में अग्नि लगने का डर रहता है, इस तरह के कष्ट आने की संभावना भद्रा में रहती है। तो इस दिन की भद्रा ज़्यादा वर्जित मानी गई है दोनों दिन। मुहूर्त क्या? तो इस दिन 11 तारीख को ही ये 9:35 से प्रातःकाल और शाम को 8:35 तक रहेगी। तो लेकिन भद्रा के भी कुछ तरीके बताए गए हैं कि एक जगह लिखा हुआ है कि दोपहर के बाद भद्रा का कुयोग शुभ होता है, नुकसान नहीं करता। दूसरे, भद्रा जहाँ होती है वहाँ उसका फल होता है। तो जैसे बताया गया कि कुंभ, मीन और कर्क में, वृश्चिक में भद्रा, चंद्रमा इस राशि में होते हैं तो भद्रा होता है। तो भद्रा मृतलोक में होती है और मृतलोक की भद्रा हम मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है, मतलब कुछ न कुछ नुकसान करती है। लेकिन उस दिन 11 तारीख को भद्रा मकर में है, तो मकर में भद्रा पाताल में होती है। कन्या, तुला, मकर, धनुष, नागलोके, मेषाल, वैणिक, वृषेश, सुरालय स्यात्, पाठीन, सिंह, घट, कर्कट के सुमर्ते, चंद्रे वदंत मुन्यास्त्र विधान विष्टि। तो स्वर्ग की भद्रा शुभकारी होती है, पाताल की भद्रा धनागम करती है। तो उस दिन भद्रा का कुयोग भी बहुत ज़्यादा अहित नहीं है, अहित करने वाली नहीं है। तो फिर भी भद्रा को लोगों ने बता दिया है, इसलिए मन में फ़र्क ना हो। 8 बजे के बाद, 8:35 के बाद भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। और मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा विशेष करके ली जाती है, लेकिन मध्याह्न व्यापनी 11 को मिल रही है, क्योंकि उसके पहले उदय काल में 11 को पूर्णिमा है नहीं। तो दूसरे दिन उदय काल में पूर्णिमा मिल रही है 12 तारीख को। तो उदय व्यापनी पूर्णिमा हमेशा शुभ मानी जाती है। स्नान, ध्यान, व्रत, तप करने में ये पूर्णिमा बढ़िया मानी जाती है। रक्षाबंधन क्या है कि एक बार दैत्यों के द्वारा जब देवता लोग स्वर्ग से वंचित कर दिए गए, दैत्यों ने सब कुछ हरण कर लिया, बहुत युद्ध चला, विजयी नहीं हुए, तो गुरु बृहस्पति के पास गए कि महाराज क्या करें, कैसे करें। गुरु जी उपाय सोच ही रहे थे, इतने में इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने गुरु जी के ही निर्देश पर कहा कि कल ही श्रावण की पूर्णिमा है और कल मैं रक्षा सूत्र तैयार करती हूँ बढ़िया भगवान का स्मरण करके, और उसी को कल बांधूंगी और उसके द्वारा आप लोग विजयी होंगे। तो इसी श्रावणी के दिन इंद्राणी ने ये रक्षाबंधन बांधा था। और राजा और एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचला। इस प्रकार से ये मंत्र पढ़ करके और दोपहर के बाद ऊनी सूती वस्त्र, पीत वस्त्र ले करके और दूर्बा आदि, अक्षत आदि ये सब बांध करके रक्षा सूत्र का पूजन करना चाहिए। और उसी रक्षा सूत्र को अगर हो सके तो विद्वान भगवत भक्त ब्राह्मण हो उससे बंधवा सकते हैं, उनसे भी बंधवाना चाहिए। हमारे यहाँ मंदिरों में पहले, सबसे पहले सब महात्मा लोग, विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग भगवान को भी रक्षा बांधते हैं। और इसी दिन बहनें भी रक्षा बांधने का विधान भाई के लिए करने लगी, क्योंकि लक्ष्मी जी ने राजा बलि को
रक्षा सूत्र बांधा था उनकी रक्षा के लिए। तो ये बहनें भाइयों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो इसलिए इस दिन भाई भी इस प्रकार से, जैसे बलि ने वचन दिया था कि मैं आपके सुहाग की रक्षा करता रहूँगा, आपको भगवान नारायण से अलग नहीं करने दूंगा, तो इसका भाव, क्योंकि नारायण को ही लक्ष्मी ने मांगा था बलि से और इसीलिए राखी बांधी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई का ये कर्तव्य है कि कन्या के विचार के अनुकूल ही वर प्रदान करे और जीवन भर उसके शरीर की रक्षा करता रहे, उसकी देखरेख करता रहे, यही इसका विधान है। और इसलिए वैसे लिखा हुआ है कि दोपहर के बाद वाली जो तिथि होती है वो ज़्यादा शुभकारी मानी गई है। यदि वह 2 दिन या 2 दिन में ना मिले तो पहले वाली ली जाती है, लेकिन फिर भी ना मिले और भद्रा है तो भद्रा का त्याग अवश्य करना चाहिए। तो 12 को अगर हम मनाते हैं तो ज़्यादा शुभकारी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और भगवान कहते हैं सत्यनारायण कथा में भी, यस्मिन कस्मिन दिने, लौकिक भाव को छोड़ करके यदि हम भगवत भाव से, भगवान के भाव से जिस किसी भी दिन श्रद्धा उत्पन्न हो जाए वही आपके लिए कल्याणकारी हो जाता है।